सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। औपचारिकता के लिए नहीं, दिल से बात कह रहा हूं कि आज इस अवसर पे उन सभी नारी शक्ति को नमन है जिन्होंने इस आलोक संस्थान के विकास में बहुत योगदान दिया। उस योगदान में सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करूं तो सबसे पहले मेरी माँ का नाम आता है, रुक्मणी देवी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किया। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो आधा दिन स्कूल में पढ़ाने आती थी, इसलिए कि वो आधे दिन की तनख्वाह से घर का खर्च चल सके, इसलिए वो पंचवटी में वो पढ़ाने आती थी। उसके बाद अगर मैं एक एक नाम गिनाऊं तो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं, किसी को भी उनके चेहरे के बारे में ध्यान नहीं आएगा, तरुणा दीदी को भी नहीं, कि बहुत पुराने लोग थे। उनमें से एक थी मधुर माथुर दीदी। वो समर्पित पूरा परिवार था, अब दुनिया में वो नहीं रही। पंचवटी में एक मैडम रहती थी, उनका भी बड़ा योगदान था, गिरिराज भटनागर मैडम। उसके बाद अगर मैं नाम लूं तो उन श्रृंखलाओं में फिर अनेक नाम हैं जिनको आप जानते हैं। हमारे मंजीत कौर दीदी जो आज भी हैं लेकिन अमेरिका में है, श्रद्धेय आचार्य जी को राखी बांधती थी। और सबसे पहले प्रेयर का जो प्रारूप था वो मंजीत कौर मैडम ने, वो भोपालपुरा में रहती थी। उनकी एक बहन थी निक्की दीदी, वो, और उस समय आलोक में परंपरा थी टीचर को दीदी ही बोलना, मैडम नहीं बोलते थे, दीदी ही बोलते थे। तो हम उस समय पढ़े हुए हैं। उस कार्यकाल में मेरी मौसी जो है परमेश्वरी देवी, पंची मौसी हम बोलते थे, उन्होंने भी इस दौरान जब इमरजेंसी लगी थी तब वो उस समय आलोक में उन्होंने काम किया। मुझे लिखने का काम अगर किसी ने सिखाया, मैं लेफ्टी हूँ, है ना, आप जानते हैं मैं लेफ्टी हूँ। वो बहुत कोशिश करी कि मैं राइट हैंड से लिखूं, लेकिन मैं लेफ्ट से ही लिखा। फिर उन्होंने कहा इसको इसी से लिखने दो, तो मैं उनको भी आज मैं याद करता हूँ। मेरे परिवार में फिर मैं अपनी दादी, जिनका देहावसान शायद पहली बार बता पा रहा हूँ, उनकी डेथ कैंसर से हुई थी और बड़ा ख़राब कैंसर था उनको, और अंतिम समय उनका बड़ा संघर्ष में गुजरा। मेरे नानी बड़ी विद्वान महिला थी, पूरे उदयपुर में उनकी विद्वता की चर्चा होती थी, ज्ञानी थी। रामायण गीता उनको मुंह पर रटी हुई थी। और प्रेम जी सर की, यानी अभी राजेश है, उसकी दादी मेरी नानी थी, और गोपी बाई नाम था, और उनका बड़ा योगदान जीवन में रहा। वर्तमान समय के संदर्भों में चर्चा करें तो मेरे अपने साथी और आलोक हिरणमंगरी की स्थापना से जो जुड़ी रही, ऐसे अरुणा मेहता दीदी, उस समय की एक टीचर सत्येंद्र कौर पुरी दीदी, जो तरुणा दीदी की भी मित्र थी, मेरी भी गुरु थी, आज भी मुझे मैसेज करती कभी कभी, सत्येंद्र कौर पुरी दीदी। फिर फिलोमिना डिसूजा थी, तरुणा दीदी उसी श्रृंखला में,
मेरी सबसे बड़ी सिस्टर उषा दीदी फतेहपुरा में प्राचार्य का काम किया, पुष्पा दीदी जिन्होंने पंचवटी में प्राचार्य का काम किया, दुर्गा दीदी आलोक की पहली स्टूडेंट रही, और अनेक ऐसी अध्यापिकाएं हैं। हमारे अभी अनीता सोलंकी मैडम की डेथ हुई, वो भी एक अच्छी टीचर्स में रही। हमारी सुमित्रा झा दीदी रिटायर्ड होकर अभी घर बैठी, लेकिन अभी भी वो अपने विद आलोकाइट पे कुछ देखती तो अप्रिशिएट करती है। नीता पुरी दीदी जो थी वो इंग्लिश की अच्छी विद्वान थी, बच्चों में उनकी बहुत पकड़ थी, वो भी अभी कभी कभी गाए बगाए याद आती हैं, याद करती रहती हैं। कभी इन सब संघर्षों के बीच में भी जो हम अक्सर करके क्या करते हैं कि पुरुषों की एक कमजोरी है कि वो बड़ी तारीफ कर देते हैं अपनी माँ की, अपनी बहन की, और थोड़ा बढ़ गए तो अपनी बेटी की, लेकिन पत्नी की तारीफ नहीं करते हैं। क्योंकि पत्नी की तारीफ कहे तो उसका जो मेल ईगो है वो हर्ट होता है ना, कि ये देखो जोरू का गुलाम है क्या। हाँ, तो मैं तो आज ये कहूँगा कि मेरे परिवार में मेरी माँ के बाद के सारे काम को सैक्रिफाइस करके, सैक्रिफाइस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने जीवन में बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब कोई पिकनिक मनाया, आउटिंग पे चले गए, फतेह सागर घूमने गए, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए। आप में से सामान्यतः आप लोग तो जा सकते हैं, जाते भी हैं। मेरे परिवार में वो परंपरा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मेरी वाइफ जिम्मेदारियों के बोझ से दबी रही हमेशा। आज भी हॉस्टल भी देखना है, अब घर में नया बच्चा है तो उसकी भी जिम्मेदारी वो देख रही है। पूरे समय मेरी माताजी का पाँव खराब था तो वो सारा काम उनको देखना, हॉस्टल को संभालना, तो मैं तो आज उसको एक्नॉलेज करता हूँ। शब्द है, शब्दों में भाव आते हैं, भावों को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आज आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और गला तो गड़बड़ है ही है, तो मैंने कुछ लिखा आज सवेरे। किस पे लिखे हैं तो एक चित्र बनाया शब्दों का। तरुणा दीदी शायद उसको समझ पाए, या जो पुराने लोग हैं उनको वो समझ पाएंगे, बानी दीदी जैसे, पुष्पा दीदी जैसे, इनको शायद ध्यान में आएंगे कि मैंने माँ को देखा है, संघर्षों में भी बुलंद थी, अकेले सब पर भारी थी, स्वाभिमान के साथ स्नेह लुटाती थी, गरीब को देकर मान। जितने भी पियोन है, ड्राइवर है, सब आते ना पैसे मांगने के लिए, वो यहाँ नहीं आते थे, वो वहाँ जाते थे जिया के पास, और वो भी बंद मुट्ठी में के बाद टाइम पे दे दीजिए, दिए आज तक किसी ने नहीं। हाँ, गरीब को देकर मान, बंद मुट्ठी से पैसे दे जाती थी, सामने कभी प्रशंसा होने नहीं देती, हमारी प्रशंसा होती रोक देती, सामने कभी प्रशंसा होने नहीं देती, कहती थी अतरा मत उड़ो, आल घणो काम करनो है। दुखड़े सबकी सुनती थी, मेरे हक के लिए, औरों के हक के लिए, सबके हक के लिए पिता से लड़ पड़ती थी। नाजायज मांगों को न मानती पर फिर भी स्नेह से हर आने वाले का मान रखती। बिन भोजन जाना नहीं, बस बार बार की रट लगाती थी, रोटी खाइन जा जाओ, रोटी खाइन जा जाओ, ये बोलती थी। तरुणा दीदी को पता ही आती थी कि खाना खा के जाना। हाँ, बिन भोजन जाना नहीं, बस बार बार की रट लगाती थी। माँ मेरी खुद खाने की बजाय खिलाने में खुश हुआ करती थी। साल में 5 जीवन तो मिनिमम होते ही थे, 5 तो मिनिमम, ज्यादा भी होते, कई बार 8-10 हो जाते थे। बाबूजी करते दुनिया पर राज, पर घर में जिया ही राज करती थी। जब खाट से उठ नहीं पाती थी
सॉरी, जब खाट से उठ नहीं पाती थी पर चौकसों हर आहट पर कौन है की आवाज लगाती थी। मां थी शक्ति स्वरूपा, वो अन्नपूर्णा थी। महालक्ष्मी, महासरस्वती सब उसमें ही दिखती थी। मेरी मां सारा संसार थी। सोचता था ये गई तो किससे कहेंगे मन की बात। सच है अब नहीं निकल पाती, अधूरी सी शिकायतें पच नहीं पाती। अंदर अंदर गुबार रहता है, कहूं तो किससे ये मलाल रहता है। वो सिर्फ महिला नहीं संसार थी, अब जाना जीवन थी यही बस माना। थैंक यू।